जय श्री राम। सुख, सौंदर्य, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, लग्जीरियस लाइफ और कलयुग के अंदर धन के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 5 दिसंबर 2022 को। वर्ष 2022 के आखिरी महीने के अंदर जब इस प्रकार के एक ऐसे ग्रह जो बृहस्पति के समान ही फल देने वाले होते हैं, यदि आप बृहस्पति को कहते हैं कि ये देवताओं के आचार्य हैं और बेनिफिक हैं और शुभ ग्रह हैं, तो शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के आचार्य हों लेकिन किसी भी चीज में पीछे नहीं है। इसलिए शास्त्र के अंदर शुक्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि अगर शुक्र आपके जीवन में अच्छा है तो लग्जीरियस सुख, कलयुग के अंदर चल रही भौतिक सुख सुविधाओं से आप वंचित नहीं रहेंगे। ऐसा शुक्र सभी प्रकार से जीवन में सुख शांति देगा। और शुक्र को तो वैवाहिक जीवन का कारक यानी ब्यूटी ऑफ मैरिज कहा गया है कि आपके वैवाहिक जीवन में कितनी सुंदरता है, ये शुक्र ग्रह से ही पता चलती है। तो इसी प्रकार के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 5 दिसंबर 2022 को, यानी वर्ष 2022 में दिसंबर के महीने में शुक्र पूरी तरीके से राशि परिवर्तन करके धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां इनका साथ देंगे बुध ग्रह। यानी शुक्र और बुध की एक युति, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी शास्त्र में बोलते हैं, वो युति किस प्रकार का फल देगी और शुक्र का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और खास तौर पे इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि इस परिवर्तन का मिथुन राशि और मकर राशि वालों के जातकों पर क्या प्रभाव चल रहा है। क्योंकि मिथुन राशि पर चल रही है शनि की ढैया, जो 17 जनवरी 2023 को ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो वहीं शनि की 7.5 का दूसरा चरण का भी अंतिम पड़ाव चल रहा है मकर राशि के जातकों को। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मिथुन राशि के लिए प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है। मिथुन राशि से सप्तम भाव के अंदर शुक्र का गोचर आ गया 5 दिसंबर को। उसके में पहले से ही ऑलरेडी मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध वहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब बुध पूर्ण रूप से मजबूत है, आपकी राशि मजबूत है और शुक्र के साथ मिलकर उसने राजयोग भी स्थापित कर दिया राशि से सप्तम में, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब आप इसको देखिए कि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए क्या क्या दे सकता है। शुक्र आपकी राशि से पंचम और द्वादश का मालिक है, 2 स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है और राशि के मालिक के साथ बैठा है। यानी कोई भी प्रॉमिस होना है, कोई भी काम होना है, कोई भी रिजल्ट मिलना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि को मिलता है या आपके लगन को मिलता है। अब आपकी राशि के लॉर्ड बुध पंचमेश शुक्र के साथ युति बनाते हैं सप्तम में, यानी ये समय अगर सप्तम भाव से संबंधित परिणाम देखें तो ऐसे स्थितियों में विवाह संपन्न होते हैं। ऐसी स्थितियों के अंदर किसी का विवाह हो जाता है तो किसी का रिश्ता हो जाता है, कोई अपने लिए वर या वधू ढूंढ रहा है तो उसको इस दौरान मिल जाती है। पंचम का मालिक होकर सप्तम में जाना प्रेम संबंधों के लिए सुख स्थिति को माना गया है। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों के अंदर जो प्रेम संबंधों के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले समय में, वो सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि शुक्र अब तक आपकी राशि से छठे में चल रहे थे, वापस पहुंच जाएंगे वो सप्तम में। प्रेम संबंध सुधरेंगे, वो प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। पंचम का मालिक सप्तम में शुक्र, इसका मतलब एजुकेशनली आपने जो भी टफ टाइम पिछले समय में दिखा है वो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका पूरा ध्यान उस पढ़ाई में लगेगा, अब आपका ध्यान नहीं भटकेगा। अब आपका पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन है वो अपने आप में मजबूत होगा। एजुकेशनली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम यहाँ देख रहे हैं। वहीं पंचम भाव का मालिक शुक्र सप्तम भाव के अंदर गोचर करेगा। इसका मतलब आपके इमोशंस आपके लिए लाभकारक रहेंगे, आपकी योजना लाभकारी रहेंगी, आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, आपकी सद्बुद्धि सही जगह पर काम करेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन है, 5th हाउस विजडम है, बुद्धि, और 5th हाउस आपके जीवन में आपकी लव लाइफ है। उन सभी तरीके से ये फुलफिल स्थिति होती है, क्योंकि शुक्र 12वें घर का मालिक भी है। इसका मतलब पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना, नौकरी के लिए घर से दूर जाना, ट्रांसफर होना, दूसरी नौकरी मिलना या बदलाव आना भी इस शुक्र की बदौलत मिथुन राशि के जातकों को दिखता है। यानी शुक्र और बुध की ये युति तो बेहतर है ही है,
लेकिन पंचमेश शुक्र का केंद्र में जाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आपने 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम पिछले समय में झेली हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, प्रेम संबंधों की हो, हेल्थ इश्यूज हो, बच्चों के साथ संबंध अच्छे ना हो, या आपको किसी भी तरीके से संतान से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या संतान के साथ मतभेद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें इस दौरान आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। कोई सी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट इस दौरान होती दिखाई देंगी। ये है मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसमें कमी सिर्फ एक है कि मंगल द्वादश में बैठ के सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा होगा उस दौरान। इसका मतलब है बिना वजह के कलह से बचें, व्यर्थ के कलह से बचें। ऐसी स्थितियों में छोटी छोटी बातों को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, तो आप उन चीज़ों से बचे रहें। अदरवाइज ये शुक्र आपके लिए राजयोग कारक है, धन कारक है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। यानी ऐसी स्थितियों में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऐसी स्थितियों में सुख साधन बढ़ते हैं, ऐसी स्थितियों में सम्मान बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की हासिल होती है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बड़ी उच्चतम स्थिति यहाँ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र ग्रह आपके लिए प्रबल है। अब अगर हम बात करें कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए, मकर राशि के लिए आपके भाग्य स्थान के मालिक होते हैं बुध, जिन्होंने 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन किया और वो राशि से 12वें घर में चले गए। यानी आपका भाग्य कहीं ना कहीं 12वें घर में गया है। यानी भाग्य ने कहा कि कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको अपना भाग्य बनाना है। ये बहुत मोटे तौर पर आप ज्योतिष को समझिएगा कि नवम का मालिक द्वादश में, नवम भाग्य, 12वां घर दूरी, या पहले कुछ खर्च करो तभी कुछ मिलेगा। अब शुक्र जो कि आपके लिए परम मित्र है, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं, और शनि के लिए शुक्र परम मित्र ग्रह है। शनि के लिए शुक्र पंचम और दशम का मालिक है, यानी योग कारक है। यानी ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो वो योग कारक कहलाता है। यानी शुक्र आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट हो गया। ये शुक्र योग कारक होकर नवमेश बुध के साथ 12वें घर में राजयोग बनाता है। अब राजयोग तो बन गया, धन योग तो बन गया, भले ही 12वें में बना है तो कोई बात नहीं है, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लग जाएंगे, थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो राजयोग मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो 12वें में चला गया। ऐसा कभी नहीं होता। उस राजयोग की बढ़ोतरी कब होती है कि 12वें घर में है, टू ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा, विदेश से जुड़ के काम करो, बाहर के लोगों के साथ जुड़ो, खाली मत बैठो, अपनी योजनाओं को बाहर की तरफ लेकर जाओ, अपने स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को लोगों को दिखाओ कि देखो मेरे अंदर क्या है, इससे मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। पंचम का मालिक शुक्र द्वादश में है। ये समय शिक्षा कराने के लिए बाहर भेजता है, तो कभी कभी संतान भी शिक्षा करने के लिए विदेश चली जाती है, या आपका विदेश में नौकरी का लेटर आ जाता है, या आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है, वो इस शुक्र की बदौलत है। दशम भाव कर्म स्थान का मालिक शुक्र 12वें घर में बैठा है, यानी अब तो कर्म करने के लिए भी बाहर जाना है, शिक्षा के लिए बाहर जाने का एक योग है, तो वही भाग्य चमकाने के लिए भी बाहर जाने का योग है। यानी शुक्र बुध का ये राजयोग तब फल देगा जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं बाहर से योजना बनाने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि पहले उनको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ खर्च करेंगे तब उनको यहाँ फायदा मिलेगा। कि पहले अपने, मान लीजिए किसी को 20 लाख के काम का ऑफर है, तो उसने वहाँ 5 लाख एडवांस दिए, तो और कुछ आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा कि मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे लाभ मिला। ये समय लव रिलेशनशिप्स के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र को 12वें घर में अच्छा ही माना गया है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, संतान का कंसीव होना ऐसे समय में दिखाई नहीं देता। यानी शुक्र यहाँ पंचम के, दशम के भरपूर फल देंगे, योग कारक होने के भरपूर फल देंगे। 12वें घर का सुख तो भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, लग्जरीज बढ़ाता है, जीवन में सुख ऐश्वर्य लाता है, आपको अच्छे सुख साधन मौजूद कराता है ऐसा ग्रह। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशंस मकर राशि के जातकों के लिए भी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो शुक्र का परिवर्तन है आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। तो यहाँ मिथुन राशि वालों और मकर राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का परिवर्तन है, जिन्होंने बुध के साथ राजयोग बनाया है, ये अपने आप में बहुत बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि धनु राशि के अंदर जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और जब उनकी मिलन वहाँ बुध से होगा, तो इसका मिथुन और मकर वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।